झारखंड के कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि भाजपा बांग्लादेशी मुद्दे पर राजनीति कर चुनाव लड़ना चाहती है। यदि संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ अगर हुई है तो यह राज्य का मामला नहीं बल्कि केंद्र का मामला है। केंद्र सरकार यह बताए कि बांग्लादेशी घुसपैठ पानी के रास्ते या रेल मार्ग या फिर हवाई मार्ग द्वारा हुआ है, इसको साफ करनी चाहिए। यह चुनाव के पहले एक हवा भाजपा बना रही है। यह बात पीएम मोदी या फिर गृह मंत्री अमित शाह से पूछी जानी चाहिए। एक मामले में दुमका कोर्ट पहुंची कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा, उन्होंने गोड्डा सांसद निशिकांत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के ट्वीट पर कहा कि ट्वीट पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैं जानना चाहती हूँ कि बांग्लादेशी आखिर झारखंड तक पहुँचे हैं तो क्या वो हवाई रास्ते से आए कि रेल मार्ग से आए कि जल मार्ग से आए। ये तमाम चीज़ें केंद्र सरकार का इशू है। हम लोग इंटरनेशनल बॉर्डर कहीं भी झारखंड शेयर नहीं करता, ना हम समुद्र के रास्ते से जुड़े हैं, ना हम लोग एक लैंडलॉक स्टेट हैं। तो इस तरह की बात अगर आज यहाँ हो रही है तो ये सिर्फ चुनाव के पहले एक माहौल बनाने के लिए ये काम किया जा रहा है। और अगर किसी से सवाल होना चाहिए कि अगर बांग्लादेशी झारखंड में आ भी गए हैं तो ये भाजपा के होम मिनिस्टर से पूछना चाहिए। अमित शाह जी क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं कि आखिर बांग्लादेशी अगर झारखंड में आए हैं जो ये कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई बात है। लेकिन आप जिस तरह से माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है ये गलत है। और झारखंड में अगर बांग्लादेशी आए हैं तो हम लोग केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि आप इस बात का जवाब दें कि आखिर इंटरनेशनल बॉर्डर हम लोग नहीं शेयर करते हैं, फिर भी झारखंड में आप घुसपैठियों के जो भाजपा के बड़े बड़े नेता दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री आकर के यहाँ झारखंड का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस बात पर जवाब दें। 2017 का मामला था जब हम लोग जिलाध्यक्ष के तौर पर कार्यरत थे और महगामा से चुनाव की तैयारी कर रहे थे। तो दुर्भावना से मेरे ऊपर और मेरे जो समर्थक हैं उनके ऊपर एक केस करा दिया गया था, जबकि हम लोग वहाँ उपस्थित होकर के जिनका एक्सीडेंट हुआ था उनको समुचित इलाज की व्यवस्था हो और बाकी जो उग्र भीड़ वहाँ थी उसको भी शांत कराने का काम किया। लेकिन राजनीतिक कारणों के चलते जब ये सारा कुछ हो गया, उसके बाद पता चला देर रात हम लोगों पर FIR कर दिया गया। उसी मामले में मैं आई थी। तो मुझे लगता है कि ऑनरेबल कोर्ट ने बात को आगे बढ़ाई है और लगातार कई डेट्स के बाद अब जल्दी ऑर्डर पर ये केस भी आ जाएगा। मैडम, ये किसान की ऋण माफ़ी की योजना अब तक क्या आगे है? ऋण माफ़ी 50,000 जो की गई थी, जिसकी शुरुआत में घोषणा की गई थी, उसमें कुछ NPA के मामलों की वजह से चीज़ें लंबित हैं। अब वह बात चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री जी तक पहुंची और जो बैंक्स इस तरीके से कर रहे हैं, मेरा कहना है कि आप अडानी अंबानी को इस देश में हज़ारों करोड़ का NPA माफ़ कर दिया जाता है। ये किसानों के लिए भी किया जाएगा, ये हम लोग राज्य में सुनिश्चित करेंगे।